यार बिस्किट से कमरे का मैं 10,000 पे करती हूँ, लेकिन मैं अब तक इसलिए पे कर रही थी क्योंकि पूरा कमरा फर्निश था, मुझे टीवी फ्रिज एसी सब मिल रहा था जिसमें। लेकिन बहुत ही कंजस्टेड रूम था, किचन तो मतलब ऐसी थी कि होना ना होना एक ही बराबर है। मतलब मैं बर्तन भी धोती थी ना तो सारा पानी बह के पूरे रूम में आ जाता था, और खाना बनाना मुझे ज़मीन पड़ता था। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। मैं तब तक रह रही थी जब तक उसका रेंट 10,000 रुपये था। और कल मुझे मेरे लैंडलॉर्ड का कॉल आया और उन्होंने बताया कि अब मैं अपना रेंट जो बढ़ा रहा हूँ, अब ये 2,500 बढ़ा रहा हूँ पर मंथ, तो मतलब 12,500 रुपये रेंट जाएगा। ओ भाई साहब, मैंने कहा यार तो उसका 12,500 पे नहीं करने वाली छोटे से बिस्किट जैसे रूम का। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे फ्लैट हंटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं निकल रही हूँ अपने अपार्टमेंट के लिए। तो वैसे मैंने ना बहुत सारे रूम्स देखे थे, मैं कल परसों भी गई थी, तो बहुत छोटे छोटे रूम का बहुत 15-15 हज़ार रुपये रेंट ले रहे थे। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 आर के में रहती थी ना अब तक, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 आर के में नहीं रहूँगी, मैं 1 BH के रूम देखूंगी। तो इसलिए मैंने एक ब्रोकर से कॉन्टेक्ट किया है। तो अब मुझे जो ब्रोकर है उन्होंने कुछ फोटोज़ मुझे भेजे थे रूम्स वगैरह के, तो मुझे 2 पसंद आए अपने मतलब रेट में, और मुझे थोड़ा सा अच्छा सा रूम भी चाहिए था क्योंकि एक्चुअली मैं रिसेंटली जो बुक पढ़ रही हूँ ना, तो उस बुक में बताया है कि जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है ना, वैसी ही आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज हो जाती है। तो इसलिए मेरा रूम बहुत गंदा रहता है और जिन लोगों को नहीं पता तो वो आप पिछले वाला व्लॉग देख लेना, तो उसमें पता चल जाएगा कि छोटे से रूम में मैं रहती हूँ। मैं सारा काम सिर्फ बेड पे ही सारा कुछ करती हूँ, जैसा खाना पीना पढ़ाई लिखाई सारा, सोशल मीडिया का सारा काम भी बेड पे ही करती हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब फुली फर्निश्ड नहीं, मैं सेमी फर्निश्ड रूम देखूंगी 10,000 के अंदर अंदर। तो मैंने इसके लिए ब्रोकर से कॉन्टेक्ट किया है, तो उन्होंने मुझे कुछ रूम्स भेजे थे, तो बहुत अच्छे लगे मुझे रूम सुन के, तो मैं वहाँ जा रही हूँ उसके लिए। लेकिन मैं ना पता खुद से भी गई थी देखने के लिए, फिर मैंने देखा यार 15-15 हज़ार में बहुत छोटे छोटे से रूम से 1 BH के, मैंने कहा यार ये तो 15,000 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा यार ब्रोकर के थ्रू करना ठीक है, थोड़ा रेंट सही रेट मिल जाएगा, और एक बार मतलब हाफ पे करना होता है ना एक बार ही। तो मैंने कहा ये ठीक है, एक बार अच्छा रूम मिल जाए, थोड़ा सेटलमेंट करना है मुझे अपना वहाँ पे। तो अब मेरा जो ब्रोकर है वो मुझे रूम दिखाएंगे, तो मैं इस रूम देखने के लिए निकल रही हूँ। अब पता है मुझे बहुत डाउट है, पता नहीं फोटोज में तो ज़्यादा अच्छे अच्छे घर दिखाते हैं ये लोग, और जब जाके देखो तो शायद बेकार होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 10,000 के अंदर मुझे बहुत अच्छे अच्छे रूम्स दिखाए इन्होंने, तो मैं वो ये है कि हाँ अगर ये सही दिखाते हैं तो ये सही है। क्योंकि वीडियोस में जो घर होते हैं ना वो एक्चुअली मुझे इतने पसंद नहीं आते हैं, लेकिन जो ये लोग फोटोज भेजते हैं ना उसमें बहुत अच्छे अच्छे घर होते हैं। तो मुझे ये है कि पता चल जाएगा कि असलियत क्या है, एक्चुअल में जो ब्रोकर है वो अच्छे भी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मैं जाके पता लगाऊंगी। तो मैं निकल रही हूँ अपने यहाँ से अपार्टमेंट हंटिंग के लिए। विश मी लक गाइस। मैं लोकेशन पर आ तो गई हूँ, जो उन्होंने लोकेशन भेजी थी ना, जो लड़की थी रिया, काफी सही लग रही थी बात करने में, उन्होंने काफी अच्छे अच्छे मुझे अपार्टमेंट भेजे थे। तो जो लोकेशन उन्होंने बताई थी मैंने उस लोकेशन पे मैं खड़ी हूँ अभी, और कॉल वॉल किया है मैंने उनको आने के लिए। और रिया से मेरी बात हुई, रिया ने कहा कि अभी मैं नहीं आऊंगी, जो मतलब मैं जिनके लिए काम करती हूँ वो आपको अपार्टमेंट दिखाएंगे। मैं कहा ठीक है। तो मैंने 2 अपार्टमेंट ऑलरेडी कर लेते कंफर्म, मैं यही देखूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ऐसा ना ब्रोकर लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे अच्छे अपार्टमेंट दिखा देते हैं और बाद में कहते हैं मैम वो तो रेंट आउट हो गया, फिर और दिखाने चलता हूँ चलो मैं आपको। तो मैंने कहा ये ट्रिक अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो मेरे साथ तो काम नहीं आएगी। तो मैंने पहले ही बोल दिया ब्रोकर को कि मैंने कहा देखो जो अपार्टमेंट फिक्स कर रखे हैं देखने के लिए, 2 जो पसंद कर रखे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देखने जाऊंगी। अगर आप लोग कहो क्योंकि मैंने कल ही कंफर्म कर लिया था इन लोगों से, मैं कहीं बता दो कि रेंट आउट तो नहीं हुई है, बात कर लो। तो उसने कहा नहीं रेंट आउट नहीं हुई, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अब मुझसे वो लड़की तो पूछ रही है कि आप वो नहीं होंगे तो मैं कहीं और ले जाऊंगी आपको। मैंने कहा नहीं मुझे कहीं जाना ही नहीं है, जो मैंने 2 पसंद कर रखे हैं मुझसे वही देखना है। क्योंकि मैंने बड़ा सोचा कि यार क्योंकि बहुत सारी चीजें आजकल बड़ा गलत हो रही है, ट्रस्ट हम किसी पे नहीं कर सकते आज के जमाने पे। तो इसलिए मैंने पहले बोल दिया, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो जाए कि मुझे अपार्टमेंट तो दिखाए गए अच्छे अच्छे फोटोज के थ्रू, मुझे बुला लिया यहाँ पे, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फिर मतलब ऐसा करके बोले लोग। तो मैंने ना इसलिए पहले ही बोल दिया कि मैंने कहा मैं वही अपार्टमेंट देखने जाऊंगी जो एक्चुअल में आपने मुझे दिखाएं, और उसके अगर वो रेंट आउट हो चुके हैं तो मुझे कोई और नहीं देखना। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर ऐसा करो आप नीचे खड़े हो जाओ, मैं अपने सर को भेज देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब लेट्स सी यार कहीं धोखा ना हो जाए यहाँ पर भी, क्योंकि मुझे वही अपार्टमेंट देखना है जो एक्चुअल में मैं यहाँ देखने आई हूँ, मैं कहीं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। ओ भाई साहब रिया तो धोखा दे गई। पता है मुझे बोलती है मैम हम आपको और दिखा देंगे, कोई नहीं अगर वो होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई और दिखा देंगे। मैंने कहा नहीं मुझे वही 2 देखनी है, उसके अलावा कोई सी नहीं देखनी है। तो लड़की लोग मैं बात कर लेती हूँ, देख के बताती हूँ। बोलती है मैम वो तो रेंट आउट हो गई। फिर बोलती है कि मैम आप ना आज के आज ही देख के पक्का कर देना, क्योंकि ना फिर हम ना फिर बोली मैम विजिटिंग चार्ज भी तो लगेंगे। फिर मैं विजिटिंग चार्ज, मैं समझ गई, मैंने यार ये तो स्कैमर निकले यार ये लोग। तो मैंने कहा छोड़ो मैं खुद ही देख लूंगी, जब मैं इस जगह आ चुकी हूँ यहाँ लोगों से पूछ के देख लूंगी। तो इसलिए यार ब्रोकर वगैरह मेरे तो काम ढंग से आया नहीं, तो मैं अब अपना
खुद ही अपार्टमेंट देख रही हूँ। तो यहाँ पे एक घर देखा है ऊपर, तो वहाँ देखते हैं अगर कोई है, अगर मिल जाए तो, क्योंकि आज यही काम चलने वाला है, घर ही देखना है, क्योंकि मुझे फर्स्ट तक खिलाना है घर हर हाल में। किचन है ये, उस बिल्डिंग में चलेगा बेटा, उसमें रेंट देखो कितने का उधर, रेंट ज्यादा होगा। मैं सुबह के निकली थी और शाम हो गई है मुझे अपार्टमेंट देखते देखते। मैं आया नगर गई थी, मैं छतरपुर गई थी, मैं साकेत गई थी। यहाँ बहुत धूल उड़ रही है, ठीक आ रही, थोड़ा सा वैसा एरिया है। मैं आया नगर गई थी ना, वहाँ पे आया नगर में जो लोकेलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। छतरपुर गई थी, छतरपुर में क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ऑनलाइन से अच्छा दिखा रहा था बट एक्चुअल में थोड़ा महंगा था। वहाँ पे धूल की पर सांस फूल रही, धूल बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। पूरा एरिया में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ मैंने कुछ अपार्टमेंट देख लिए हैं। एक्चुअली मैं ऑलरेडी बात कर ली है, डायरेक्ट मैंने ओनर से बात की है इस बार, ताकि मुझे मिल जाए। ये लोकेलिटी थोड़ा ठीक है, यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं आसपास। इतना ज़्यादा हाई क्लास सोसाइटी भी नहीं है और लो क्लास भी नहीं है, मीडियम है। बजट में मिल रहा है मेरे को जो चाहिए। मेरे को 10 की, मैक्सिमम 11 के 12 के चल जाएगा। तो इसलिए मैं अब एक अपार्टमेंट देखने जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने इससे पहले भी 2-3 देखे थे बट वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे। 12-13 हज़ार में बहुत बेकार लोकेलिटी थी और अपार्टमेंट भी बहुत गंदे गंदे थे। अनफर्निश्ड भी 12-12 हज़ार के बहुत महंगे मिल रहे थे। तो अब मैं जो देखने जाने वाली हूँ ना, वो 11 के में है। तो मैं जाके देखती हूँ उस वाले कोई, हाँ सेमी फर्निश्ड है वाला अपार्टमेंट। आई होप यार ये बात बन जाए। सुबह से घूमने बहुत थक गई हूँ, कुछ खाया भी नहीं है मैंने सुबह से। एक अपार्टमेंट पसंद आया जो देखने गई थी ना मैं अभी, तो मैं डायरेक्ट ओनर से डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट में था, तो उनसे बात करने गई। जो अपार्टमेंट जैसा था ना फोटो में वैसा ही था, सेम, सब अच्छा लगा, सब बढ़िया था। बट थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं, मतलब थोड़ी सी जो लोकेलिटी है वो मतलब इतनी ज़्यादा मुझे खास नहीं लगी। बट ये है कि मतलब मेरा जो ज़्यादा घर से थोड़ा बाहर ज़्यादा कम, मतलब मैं घूमती हूँ, मैं सीधा ट्रैवल करने निकलती हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है चलो ठीक है ये वाली लोकेलिटी। बट अभी मैं थोड़ा टाइम भी तो नहीं है यार, अभी मुझे फर्स्ट फेब को घर खाली करना है और अभी यही एक लास्ट चॉइस बची है। घर जो है पसंद जो है ये वाला वो लेना है। घर जैसा चाहिए बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है, सेम है बिल्कुल जो सोच रखा था। इमेजिनेशन मॉड्यूलर किचन है, सेमी फर्निश्ड है, सब अच्छा है और मेरे बजट में भी है। तो अभी शायद मैं इसी वाले घर को फाइनल करूंगी। तो अभी मैं आप लोगों को इसकी वीडियो फोटो दिखाती हूँ और अभी मैं कुछ खाने के लिए कुछ रुकी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सुबह मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो अभी मैं यहाँ रेस्टोरेंट पर रुकी हूँ कुछ खाने के लिए। अब इसके बाद बस मैं रात होने वाली है, शाम ढल रही है पूरी तरह से, अब मैं बस निकल रही हूँ उसके लिए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।